यह डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से दैनिक समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। हाल में पुणे में 26 वर्षीय सीए अन्ना सेबेस्टियन की वर्कलोड के कारण मौत हो गई। इस घटना के बाद से कार्यस्थलों पर बेहतर कामकाजी माहौल बनाए रखने पर चर्चा तेज हो गई है। अन्ना से दफ्तर ही नहीं बल्कि घर में आने के बाद भी बहुत काम कराया जाता था, जिसके कारण उसकी सेहत बिगड़ते चली गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के मुताबिक भारत दुनिया में सबसे अधिक काम करने वाले देशों में शामिल है। यहाँ औसतन हर भारतीय कर्मचारी सप्ताह में 46.7 घंटे काम करता है, जबकि 51% से अधिक भारतीय कर्मचारी सप्ताह में 49 घंटे से ज़्यादा काम करते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा काम करने वाले देशों में भूटान पहले नंबर पर है। वहाँ 61% कर्मचारी हफ्ते में 49 घंटे से अधिक काम करते हैं। वहीं दुनिया में सबसे कम घंटे काम करने वाले कर्मचारी वनातु देश में हैं। वहाँ के कर्मचारी सप्ताह में महज 24.7 घंटे ही काम करते हैं। सिर्फ 4% लोग ही हफ्ते में 49 घंटे से ज़्यादा काम कर रहे हैं। इसके अलावा नीदरलैंड्स में कर्मचारियों से हफ्ते में 31.6 घंटे, नॉर्वे में 33.7 घंटे, जर्मनी में 34.2 घंटे, जापान में 36.6 घंटे और सिंगापुर में 42.6 घंटे ही काम करवाया जा रहा है। इन देशों में वर्क लाइफ बैलेंस को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है। पैरा। ज़्यादातर लोगों का सपना होता है कि वे बड़ी कंपनियों में नौकरी करके अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत बना सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। बड़ी कंपनियां उन्हें अच्छा वेतन तो देती हैं, लेकिन कर्मचारी के दिन रात सब कंपनी के होते हैं। इस दौरान अत्यधिक काम का दबाव होता है। परिणाम स्वरूप उनका मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। पैरा। असुरक्षित, तनावपूर्ण और शोषण वाला कामकाजी माहौल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक होता है। ऐसे में वर्क लाइफ बैलेंस और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने की विशेष ज़रूरत है। कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और तनाव रहित कामकाजी माहौल सुनिश्चित करना नियोक्ताओं की जिम्मेदारी है। कार्यस्थल पर मानवाधिकारों का उल्लंघन न हो, इसके लिए
उन्हें कर्मचारियों के साथ सम्मान से पेश आना होगा। उन पर काम का अधिक दबाव बनाने से बचना होगा ताकि वे उचित समय पर भोजन और पर्याप्त नींद ले सकें। वहीं कर्मचारी भी जब बहुत व्यस्त या तनावग्रस्त हों तो अतिरिक्त जिम्मेदारियों के लिए नहीं कहना सीखें। इसके अलावा निजी कार्यालयों में सप्ताह में केवल 5 दिन और 8 घंटे का काम तय होना चाहिए। यह न केवल कर्मचारियों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि देश के विकास के लिए भी बेहद जरूरी है। समाप्त। वे शब्द प्रति मिनट की गति से जनसत्ता समाचार पत्र के संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। तिरुपति में लड्डू विवाद पर सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त नसीहत दी है। राजनेताओं से कहा है कि कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखें। यह लोगों की आस्था का मामला है। अदालत ने कहा कि जब आप एक संवैधानिक पद पर होते हैं तो आपसे उम्मीद की जाती है कि देवताओं को राजनीति से दूर रखेंगे। जब इस मामले में जांच चल ही रही थी तो फिर इसे मीडिया में उछालने का क्या मतलब था? दरअसल अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि तिरुपति बालाजी मंदिर में प्रसाद के रूप में बनने वाले लड्डुओं में मिलावटी घी का इस्तेमाल होता था। शीर्ष अदालत ने भी सवाल किया कि इस बात का सबूत कहाँ है कि यही वह घी है जिसका इस्तेमाल लड्डू बनाने में हुआ। दरअसल मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि पिछली सरकार के समय तिरुपति बालाजी के प्रसाद में पशु चर्बी का उपयोग होता था। उसके बाद इस मामले ने खासा तूल पकड़ लिया। हालांकि इस आरोप के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अपने राजनीतिक लाभ के लिए भगवान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर तब तक इसे लेकर विवाद काफ़ी बढ़ गया। इस बात को लेकर भी चर्चा ने जोर पकड़ लिया कि तिरुपति में घी की आपूर्ति में किस तरह घपला किया गया होगा। स्वाभाविक ही इस विवाद का असर लोगों की आस्था पर पड़ा है। तमाम विपक्षी दल इस बात की नसीहत देते देखे गए कि मंदिरों की पवित्रता के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, मगर चंद्रबाबू नायडू की राजनीतिक मंशा उस समय फिर जाहिर हो गई जब जगमोहन रेड्डी के तिरुपति मंदिर में प्रवेश को लेकर अड़चन पैदा कर दी गई। जगमोहन रेड्डी तिरुपति मंदिर जाना चाहते थे,
पर उनसे कहा गया कि वे पहले प्रपत्र भरकर अपना धर्म जाहिर करें। इस पर रेड्डी ने अपनी तिरुपति यात्रा रद्द कर दी। इस तरह तिरुपति प्रसाद का मामला आंध्र प्रदेश के दो दलों की राजनीतिक लड़ाई बन गई। आरोप से पहले उसके पुख्ता आधार सामने आने का इंतजार नहीं किया गया और राजनीतिक हित साधने की हड़बड़ी में आस्था और भगवान को मोहरा बनाने की कोशिश की गई। पैरा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि मंदिरों की पवित्रता किसी भी रूप में भंग नहीं होनी चाहिए। ये लोगों की आस्था के स्थान होते हैं, मगर यह बात राजनीतिक दलों को ज़्यादा समझने की है कि देवताओं का इस्तेमाल वे राजनीति के लिए ना करें। पिछले कुछ वर्षों में यह प्रवृत्ति कुछ अधिक बढ़ी है कि चुनाव के समय राजनेता मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए जाते और फिर उसका समाचार प्रसारित कर अपनी आस्था को आम जन की आस्था से जोड़ने का प्रयास करते हैं। उसमें कई मौक़ों पर किसी राजनेता के प्रवेश से मंदिरों के अपवित्र होने का मुद्दा भी उठाया जाता है। लोगों की आस्था को भुनाने का खेल जिस तरह राजनीति में देखा जाने लगा है, उसी का नतीजा है कि तिरुपति बालाजी के प्रसाद पर सवाल उठाकर जनाधार बढ़ाने की कोशिश की गई। विडंबना यह है कि बहुत सारे लोग तर्क वितर्क से किसी मुद्दे की सच्चाई समझने का प्रयास नहीं करते। उन्हें अपनी आस्था पर भरोसा होता है। ऐसे विवाद से उन लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचती है। इस तरह लोगों की आस्था से खेलकर राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश हमारे संवैधानिक मूल्यों पर भी आघात है। समाप्त।